बच्चों से, तो वो अली जो साहिब एजाज हो, वो अली जो साहिब जुल्फकार हो, वो अली जो मौलूद काबा हो, कायनात का मौला हो, मुश्किल कुशा हो, नबियों का मौला हो, नबियों का मददगार हो, नबी का नासिर हो, जहरा का शौहर हो, हसनैन का बाबा हो, अरे मुश्किल कुशा हो, जो जान के दुश्मन हैं उनके भी 70 जगह काम आए। मैं तो सोच रहा था आप ज़हीन आदमी है, तवज्जो देंगे, मैंने लफ्ज बदल दिया है। हमें खुद दुश्मन कहता है अगर ये न होते, कहता नहीं कहता है। अरे नाम नहीं, हम अगर इसमें नाम में भी कोई हरज नहीं है, चूंकि उसने खुद ही कहा है। हाँ, लौला अली लहलका उमर, तकरीबन अहले सुन्नत की 100 किताबों में मैं दिखा सकता हूं नीचे उठे कोई मसलन दलील है कि अगर ये ना हो, बल्कि मैंने तो 5 जुमले पढ़े हैं। उन्होंने कहा परवरदिगार मुझे उस शहर में न रखना जिसमें अली ना हो, परवरदिगार उस जगह मुझे मुसीबत में मुब्तला ना करना जिसको हल करने के लिए अली ना हो। समझ रहे आप? तो ये तो उसके अखबार, तो मेरा मौजू ये नहीं है। मैं बताना चाहता हूं इतनी बड़ी ताकतवर शख्सियत मेरा मौला, मुझे इंसाफ से बताइए उसे क्या जरूरत है यहूदी के बाग में पानी देने की? ईमान सोच के बताइए, मुझे सोच के बताइए। है ये मेरा मैसेज है। औरतों के लिए भी मैंने मैसेज दिया, अगर काम ऐब होता तो फातिमा काम ना करती। अली जैसा साहिब एजाज, अमा जिसके बच्चों के कपड़े जन्नत से आए, अमा अगर मरियम के लिए दस्तरखान आ सकता है, अली के लिए नहीं आ सकता? जो कसीमुल जन्नते वन्नार हो, कहां तक अपने मौला के फदाइल पढ़ो, मगर यहूदी के बाग में जाते पानी देने के लिए। मौला आप जमीन में पैर मार दे खजाने निकल जाएं, ये आप क्यों कर रहे हैं? कहा मैं अपने शियों को कयामत तक जिल्लत से बचाना चाहता हूं और बताऊंगा काम करना ऐब नहीं है, भीख मांगना ऐब है। अभी मैं आपको सुनाऊं, मुझे मौका अगर आप माफ दे रहे हैं माशाल्लाह। रिवायत में मौजूद है, जब एक मजदूर, जब एक काम करने वाला, जब एक जॉब करने वाला अपनी जॉब से आता और इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे टपकते हैं, तो नबी फरमाते हैं इसे एक कतरे में एक तस्बीह का सवाब है। काम की अहमियत। एक मजदूर जमीन जोत के आ रहा है, खोद के आ रहा है, सहाबा नबी की खिदमत में बैठे हैं। वो आया, मिट्टी लगी थी बदन के ऊपर, जैसे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने से लगा लिया, उसके सीने की मिट्टी नबी के सीने पे लग गई। सहाबा कहने लगे हमारे लिए तो कभी ना उठे। अरे सुनोगे, हमारे लिए तो आप कभी ना उठे, दिन रात आपके साथ रहते हैं, नमाजें पढ़ते रहते हैं आपके पीछे, आपके साथ कुरान पढ़ते रहते हैं। नबी ने फरमाया ये तुमसे बड़ी इबादत करके आ रहा है। कहा क्यों? कहा नमाज पढ़ के तुम अपने को बचाते हो, ये हलाल कमा के औलाद को बचाता है। हलाल की कमाई, हलाल की कमाई। तर्क लुक़मतिल हराम अहब्बु इलल्लाह मिन सलाती अल्फ रका। हमारे इमाम ने फरमाया एक हराम का लुकमा छोड़ देना मेरे नजदीक 1000 नमाजों से बेहतर है। नमाज से बड़ी इबादत है हलाल कमाना, रोजे से बड़ी इबादत है हलाल कमाना, हज से बड़ी है। आप कहेंगे कैसे कह रहे हो? मैंने कहा इसलिए कह रहा हूं, हलाल का कमाओगे तभी तो हज पे जाओगे। और मेरे जवानों, ये तुम्हें गलत बताया किसी ने कि बुढ़ापे में हज पे जाना। अब जब यार तुम्हारे आज़ाई यूं हिलने लगे
अब चले काफले वाले में, अरे किबला हमें जियारत कर, हज करवा दीजिए। अब आप क्या करवाएंगे हज भाई तुम्हें? न दम रहा, न दरूद रहा, न बैठने के रहे, न उठने के रहे, और पीस के मार देगा, कोहनियां इतनी चलती हैं। हाँ? तवाफ आपसे नहीं होता। अब एक आदमी आपको तुम्हें गुड्डा बना के भाई इधर को कभी यूं और कभी यूं ले जा रहा। और जवानों, तुम्हें मसला किसी मौलवी ने गलत बताया, ये नहीं है। हज का मतलब सुन लीजिए बस क्या है। हज का मतलब यह है आने जाने का खर्चा मौजूद हो और 1 साल फैमिली के खाने का खर्च मौजूद हो, तो आप पे हज वाजिब है। मगर हम क्या समझते हैं, अजी मौल साहब 3 बेटियां हैं, उनको जहेज भी तो देना है, ना बेटे की शादी हुई ना बेटी की शादी हुई, कैसे हज पे चला जाऊं? मेरे पे हज वाजिब? ओ हज वाजिब है। अगर इस्लाम जहेज को वाजिब करता, मेरा बड़ा कीमती जुमला था मजलिस का जो आपने खो दिया भाई, अगर जहेज को वाजिब करता तो हज को वाजिब ना करता, मगर उसने जहेज को वाजिब किया ही नहीं है, मेहर वाजिब किया है, जिसे तुम माफ कराने की कोशिश करते हो। समझ रहे? हर जवान लड़का शादी से पहले नियत कर, मैंने कहा भाई मेहर दोगे, माफ करा दे। अब ये निकम्मा जो मेहर ना दे सके, क्या देगा भैया? हाँ? मेहर भी नहीं दे पा रहा। उसके बाद क्या? मैं कहता हूं तुम जरूर जाया करो हज पर, कोई मुसलमान जाए ना, ये जवानों तुम जाया करो, इसलिए कि दुनिया के किसी भी खित्ते से जब कोई मुसलमान हज पे जाता है तो मुसलमान खुश होता है। मैं हज पे गया, मगर जब अली वाला जाता है तो काबा खुश होता। अभी सुनिए जरा गहराई की तरफ जा रहे। तो इसका मतलब है जनाबे ज़हरा और मौला अली, इन्होंने काम करके बताया कि काम की अहमियत क्या है। अली ने यहूदी के बाग में पानी दिया, ज़हरा ने अपने घर का मसला। उसके बाद कहेंगे नहीं नौकर नहीं रखे क्या? तो आज मैं बहुत बड़ी बात से पर्दा उठाने वाला हूं। आले मोहम्मद ने कभी भी किसी को नौकर अपनी खिदमत के लिए नहीं रखा, उसकी तरबियत के लिए रखा। खुदा की कसम, आप इसको गौर फरमाएं, तरबियत करने के लिए, दीन सिखाने के लिए। इसीलिए कोई गुलाम भी आज तक मुझे बता दीजिए कि उनका दरवाजा छोड़ के गया हो। बड़े बड़े आदमियों से नौकर परेशान होकर भाग जाते हैं, मगर आज तक मैं दावा कर रहा हूं मिंबर से, अली के दरवाजे से, हसन के दरवाजे से, हुसैन के दरवाजे से 12वें तक चले जाइए, किसी के दरवाजे से कोई नौकर वापस नहीं गया। और एक दिन छठे इमाम ने अपने नौकर से कह दिया भाई तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। उसने ऐसा सवाल कर लिया जिसका जवाब इमाम के पास भी नहीं था। अब आप कहेंगे मौलाना गए, इनके विकेट गिर चुके हैं। अब वो कहेंगे भला ऐसी कौन सी बात है जिसे इमाम भी ना जानता हो? भाई है मसला या नहीं? नहीं, मैं और ऊपर जाता हूं, आपके शक को और बढ़ाता हूं। बाज एक चीज ऐसी है जिसे अल्लाह भी नहीं जानता। वो तो मौलवी साहब खैर करो, अगली भी पढ़नी या नहीं? सारों को मारोगे इन्हें बेचारों को? नहीं, मैं ये मसला दरबार खिलाफत में आया था, खलीफा मिंबर पे थे, उसने कहा ऐसी चीज बताओ जिसे अल्लाह भी नहीं जानता। तो कहने मारो मलून को, हमारे अल्लाह की तौहीन कर रहा है कमबख्त। अब हमारा अल्लाह तो हर चीज जानता है। अभी तलवार चलने वाली थी कि अली आ गए। गुलाम ने कहा सरकार जल्दी से आइए, हमें बचाइए। उन्होंने कहा भाई कत्ल के किस जुर्म करो? कहा ऐसी चीज है जो अल्लाह भी नहीं जानता। मौला ने कहा सही तो कह रहा है। कहा क्या मतलब? कहा अल्लाह अपना शरीक नहीं जानता।
ओ भाई आखिर तक जो बैठे हो, जब अल्लाह का कोई शरीक ही नहीं है तो अल्लाह ऐसा ही सवाल इमाम से किया। मौला कहते चले जाओ, मैं भी देखता हूं कौन बंदा है कि जो आज हाथ नहीं उठाता। कहा मौला ने कहा चले जाओ। इमाम से कहने लगा चला जाऊंगा, अपने से अच्छा दरवाजा बता दो।